हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज हम मैथ्स पेडागोजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में परेशान करके रख देते हैं कि इस मेथड में था क्या और इसको कैसे हम रिलेट करें। तो ये खासकर उन बच्चों के लिए बहुत ही प्रेशर बढ़ जाता है जो मैथ्स से का नाम ही सुन के प्रेशर में आ जाते हैं। तो ये 5 हमारे जो अबैकस है, टेली टेनग्राम है, ग्राफ पेपर है, संख्या चार्ट है और जियो बोर्ड है, इन सभी पाँचों को हम इसमें कवर करेंगे। इन पाँचों से हर बार एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, इसलिए हमें कम से कम समय में 2 से 3 मिनट में हम इनको कवर कर लेंगे ताकि हमारा एक नंबर से हम पीछे ना रह जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबैकस। अबैकस होता क्या है? तो अबैकस होता है हमारा, इसे हिंदी में कहते हैं गिनतारा। कभी-कभी अबैकस भी बोल सकती हैं या गिनतारा भी पूछ लेगा, तो दोनों नाम आप याद रखिएगा। इसका यूज़ क्या होता है? क्योंकि आपसे डायरेक्ट ना पूछकर उसका यूज़ देकर आपसे नाम पूछ लेंगे। तो इसका प्रयोग काउंटिंग सिखाने के लिए होता है। जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनको 1, 2 सिखाने के लिए अबैकस का बहुत ही प्रयोग होता है। स्कूल्स में आपने देखा होगा कि अबैकस रखे रहते हैं। जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं, जब इसको एक साइड यहाँ पे किया जाता है तो 1 काउंट करते हैं, फिर अगर 2 को किया जाता है तो बच्चे वैसे ही 1, 2, 3 करके उनको सिखाया जाता है। उसके बाद अगर बच्चे काउंटिंग सीख गए हैं तो फिर उनको प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इन सभी को भी अबैकस से सिखाया जा सकता है। मान लीजिए हमने ऊपर एक अबैकस के पॉइंट को आगे किया, फिर नीचे 2 पॉइंट को आगे किया, फिर 3 पॉइंट को आगे किया और बोल दिया कि ये कितने पॉइंट हुए, इनको जोड़िए। तो वैसे ही बच्चों को अबैकस के लिए अगर आपसे प्रश्न बनेगा तो क्या बनेगा कि किसका प्रयोग क्या होता है? तो इसका प्रयोग होता है काउंटिंग के लिए, गणना करने के लिए होता है और इसका प्रयोग प्लेस वैल्यू डाल बच्चों को समझाने के लिए या फेस वैल्यू या जोड़ घटाना, ये सब सिखाने के लिए बच्चों के लिए अबैकस का प्रयोग किया जाता है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। और इसका प्रयोग जो होता है, इसका आविष्कार कहाँ से हुआ था? तो इसका आविष्कार चीन के देश से हुआ था। याद रखिएगा, अगर पूछ लिया अबैकस का आविष्कार किस देश ने किया था तो आपका सही आंसर होगा चीन। नेक्स्ट देखेंगे, ये है अबैकस की पिक्चर। कैसे इसका प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे देखिए पॉइंट्स हैं, बॉल्स लगी हुई हैं छोटे-छोटे। इन्हीं को जब इनको साइड में खिसकाते हैं, जैसे यहाँ पे 1 कर दिया, 2 कर दिया, फिर इन्हीं से बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखाया जाता है कि देखिए कौन-सा इकाई पे है, दहाई पे है, या फिर इनको बोल दिया जाता है कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 बॉल्स हैं, तो इनको घटा दो तो कितना बचेगा। तो ये सब गणना करने के लिए भी अबैकस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जियो बोर्ड क्या होता है कि पॉइंट्स होते हैं और पॉइंट्स में देखिए रबड़ के इस्तेमाल से बच्चों को क्या सिखाया गया है। यहाँ पे ए बना हुआ है, यहाँ बी बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ज्यामितीय पिक्चर्स बनी हुई है, जैसे स्क्वायर है, आपका रेक्टेंगल है, ये सब बच्चों को करने के लिए रबर बैंड दे दिए जाते हैं। तो पढ़ते क्या होता है, जियो बोर्ड रबर बैंड या धागे का इस्तेमाल करके बच्चों को खुली व बंद आकृति सिखाने के लिए आप कर सकते हैं प्रयोग। जियो बोर्ड बहुत ही उपयोगी उपकरण होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे को आपने रबर दे दिया और बोला कि ये शेप बना दो, तो बच्चे उसी का प्रयोग करके उनके लिए एक एक्टिविटी भी हो जाती है, उनका मनोरंजन भी हो जाता है, उनके लिए खेल भी होता है और खेल-खेल में वो सीख भी जाते हैं। जैसे पिक्चर में देखिए आप, यहाँ पे रबर बैंड के इस्तेमाल से ए बनाया गया है, बी बनाया गया है, यहाँ पे ट्रायंगल बनाया गया है, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाने के लिए, छोटे बच्चों को यही छोटी-छोटी चीज़ों में अच्छा लगता है और खेल-खेलने में बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो ये हमारा जियो बोर्ड है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जियो बोर्ड के रबर बैंड का प्रयोग करके बंद आकृति को सिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारा है जियो बोर्ड। और मेन पॉइंट जियो बोर्ड में आपको क्या याद रखना है कि जियो बोर्ड 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, ना कि 3D। तो कभी-कभी क्वेश्चन में आपका बन जाता है कि जियो बोर्ड 2D में प्रयोग होता है कि 3D में होता है, या 2D और 3D दोनों में होता है। तो याद रखिएगा, जियो बोर्ड हमारा सिर्फ़ 2D में प्रयोग किया जाता है, ना कि 3D में। और इसका प्रयोग त्रिकोण, वर्ग, आयत जैसी ज्यामितीय आकृतियाँ दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे पिक्चर में देखिए बच्चे ने रबर बैंड से रॉकेट बनाना सीखा है। तो ये क्राफ्ट्स बहुत ही अच्छा उपयोगी होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनसे उनके लिए मंगा के एक बार देखिएगा। इससे बच्चे तरह-तरह की आकृति बनाना भी सीख जाते हैं और उनके अंतर करना भी सीख जाते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड है 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या होता है? 10 ग्राम चीन की एक पुरानी पहेली है। हमारा अबैकस भी कहाँ से आविष्कार हुआ था? चीन। और 10 ग्राम क्या, एक पज़ल है हमारी, कहाँ की? वो चीन की पज़ल है। 10 ग्राम के अलग-अलग टुकड़ों से
हम कई जानवरों, इंसानों और चीज़ों की आकृतियाँ बना सकते हैं। जैसे पिक्चर में देखिए हमने क्या किया है कि पज़ल से जैसे छोटे-छोटे ज्यामितीय आकृति देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे भी ट्रायंगल है, फिर यहाँ पे इन्होंने कितने सारे ट्रायंगल और यहाँ पे रेक्टेंगल और स्क्वायर को मिला के इन्होंने घर बना दिया। तो जब बच्चे होते हैं, जब अलग-अलग टुकड़े लेते हैं और उन टुकड़ों से किसी की आकृति बनाते हैं, तो उनको आकृति भी बनाने में अच्छा लगता है और साथ-साथ में वो अपने ज्यामितीय आकृतियों को भी समझना शुरू कर देते हैं। तो एक पज़ल होती है, उस पज़ल को सॉल्व करते-करते वो चीज़ों में अंतर करना सीख जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 10 ग्राम क्या है? तो 10 ग्राम एक पज़ल है, कहाँ की है? वो चीन की है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग अलग-अलग टुकड़ों से हमें जानवरों, इंसानों और चीज़ों की आकृति बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जियो बॉक्स। जियो बॉक्स तो सबने इस्तेमाल किया होता है, जिसे हम ज्योमेट्री बॉक्स कहते हैं। तो ज्यामितीय आरेख और ग्राफ में नियमित उपयोग के लिए आवश्यक बुनियादी उपकरणों का एक सेट है। जो भी हमारी ज्यामितीय पद्धति होती हैं, जैसे हमारी स्केल है, आप बोलते होंगे प्रकार है, आप क्या कैंची, सीज़र, रबर बॉक्स, जो भी हम रखने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, वही हमारा जियो बॉक्स होता है। तो जियो बॉक्स का क्या प्रयोग होता है? जितनी भी हमारी ज्यामितीय पद्धति होती है, उनको उस बॉक्स में रखने के लिए हम अपना ज्योमेट्री बॉक्स या जियो बॉक्स का प्रयोग करते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, आपने सबने स्कूल में सब में मैथ्स में इसका इस्तेमाल किया होगा, इसलिए आपको इसमें कन्फ्यूज़न की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट अपने पे ग्राफ पेपर। तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है अपना ग्राफ पेपर से। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि दशमलव संख्याओं को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दशमलव संख्याओं का पढ़ने के लिए हम ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गणना करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? तो गणना करने के लिए हम अबेकस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपने अगर मैथ्स में आपने चार्ट या पाई चार्ट ये सब इस्तेमाल किया होगा ग्राफ में, तो यहाँ पे हम देखते हैं 0.5 और 0.4 इस तरह से अंतर करने के लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसी ग्राफ का चार्ट ऐसे-ऐसे करके बॉक्स बना के तैयार करते हैं। तो इसी में दशमलव संख्याओं को दिखाने के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो किसका प्रयोग करते हैं? तो ग्राफ का प्रयोग करते हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे कि ग्राफ पेपर क्या होता है? ग्राफ पेपर का प्रयोग दशमलव संख्याओं को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ज्योमेट्री बॉक्स हमारी ज्यामितीय पद्धतियों को रखने के लिए, जैसे स्केल, पटरी ये सब रखने के लिए बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और 10 ग्राम क्या 10 ग्राम पज़ल है, जिसके इस्तेमाल से बच्चे तरह-तरह की आकृति बनाते हैं और ज्यामितीय आकृति को भी समझते रहते हैं। और फोर्थ हमारा क्या था? जियो बोर्ड में क्या होता था? रबड़ या धागे के प्रयोग से बच्चे आकृति बनाते हैं या फिर किसी भी तरह की चीज़ें जो इंटरेस्टिंग होती हैं, उनको समझना होता है या पढ़ना होता है, तो खेल के तरह वो सीख जाते हैं। और पहला हमारा क्या था? अबेकस। अबेकस का उपयोग हम करते थे गणना करने के लिए और जब गणना करना सीख जाते थे तो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, जोड़ना, घटाना ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाया जाता था और इसका आविष्कार चीन में हुआ था। तो ये था हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो पेडागॉजी पढ़ने के लिए मैथ्स का ये टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।